हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे क्वेरी फार्मूला। बेसिकली जो क्वेरी फार्मूला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर आपके ऑफिस में जो है गूगल शीट अगर वहाँ पे यूज़ होता है तो क्वेरी फार्मूला आपको ज़रूर आना चाहिए। बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये क्वेरी फार्मूला उसके ऊपर जो है बेस्ड है। तो अगर हमें डेटा को जो है फ़िल्टर कराना है या डेटा को सॉर्ट कराना है, ठीक है, कोई भी कंडीशन देनी है उस पर्टिकुलर डेटा पे, तो हम क्वेरी फार्मूला जो है यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया है, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, नेम, एज, डिपार्टमेंट है, सैलरी है उनकी। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डेटा में से खाली उन्हीं एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे शो हो जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, या फिर डिपार्टमेंट में खाली HR एम्प्लॉयज़ का ही मुझे यहाँ पे डेटा जो है डिस्प्ले कराना है, जो है चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है क्वेरी फार्मूला जो है यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है क्वेरी फार्मूला यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, ये हमारा क्वेरी फार्मूला है। ठीक है। और जब भी हम कोई फार्मूला सीख रहे हैं तो हमें फार्मूला का जो सिंटैक्स है वो हमें ध्यान से जो है समझना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या देना है, डेटा, यानी जो हमारा डेटा सोर्स रहेगा, यानी जिस डेटा पे हमें वर्क करना है। ठीक है, जिस डेटा पे कोई भी कंडीशन देनी है, तो वो जो पूरा जो डेटा रहेगा, जो हमारा डेटा सोर्स होगा, वो डेटा मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे दूंगा। तो सबसे पहले जो मेरा जो पूरा डेटा है, एम्प्लॉय आईडी से ले तक, A1 से ले तक ये सैलरी तक। ठीक है, यानी A1 से E11 तक मैंने यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे डेटा दे दिया। अब मुझे यहाँ पे जो है क्वेरी लिखनी है। जो भी कंडीशन मेरे को यहाँ पे देनी है वो मैं इस क्वेरी में यहाँ पे लिखूंगा। तो जब हम क्वेरी लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट स्टार। बेसिकली ये जो स्टार होता है, ये होता है कि अगर आपको सारा का सारा डेटा चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट मतलब जो भी डेटा आपको उसमें चाहिए। और ये जो सिंबल है स्टार का, ये सारा का सारा डेटा, यानी A1 से E11 पूरा का पूरा एज इट इज़ आपको डेटा यहाँ पे जो है वो आपको शो कराएगा। ठीक है। अब उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोट्स क्लोज, फिर है हेडर्स। ये बेसिकली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देंगे तो भी वो टॉप रो को, फर्स्ट टॉप रो को एज हेडर ही काउंट करेगा। अदरवाइज अगर आप 1 लिखते हैं, ठीक है, तो भी वो फर्स्ट टॉप रो को एज हेडर ही जो है कंसिडर करेगा। इसके ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा यहाँ पे जो डेटा है एज इट इज़ यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, A1 से E11 सारे एम्प्लॉय आईडी आ गई है, नेम आ गए हैं। ठीक है, और सैलरी तक पूरा यहाँ पे डेटा यहाँ पे शो करा रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे खाली एम्प्लॉय आईडी और नेम चाहिए, यानी सारा डेटा यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस खाली उनके एम्प्लॉय आईडी और नेम ही देखना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट के बाद यहाँ पे उन कॉलम के नंबर दे सकता हूँ या फिर उन कॉलम का अल्फ़ाबेट। यानी जैसे मैं लिखूँगा ए, जो हमारा एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है वो A कॉलम है, और नेम वाला जो कॉलम है हमारा B कॉलम। जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे खाली एम्प्लॉय आईडी और नेम शो है। ठीक है, आप यहाँ पे कॉलम नंबर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे A और B लिखा है, तो आप इनकी जगह पे यहाँ पे कॉलम 1, ठीक है, और B हमारा कौन सा कॉलम है, कॉलम 2। आप नंबर वाइज भी कॉलम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि A1 से E11 में जो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है वो कॉलम 1 है, और नेम वाला कॉलम कॉलम 2 है। ठीक है, जैसे मैं इसे एंटर करूँगा तो ये भी हमारा सेम ही रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो आप कॉलम को नंबर वाइज भी दे सकते हैं। अब अगर मुझे इस पर कोई कंडीशन देनी है, जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे खाली अगर उन्हीं एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे डेटा देखना है, अगर आप चाहते हैं कि जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, या फिर अगर आपको खाली HR एम्प्लॉयज़ का ही डेटा देखना है, तो हमें जब भी हमें कोई कंडीशन देनी है क्वेरी के अंदर, तो वो हम देते हैं वेयर लिख के। मैं यहाँ पे लिखूँगा वेयर। ठीक है, वेयर बेसिकली जो यूज़ होता है, ये होता है हमारा कंडीशन देने के लिए। ठीक है, कंडीशन देने के लिए जो है यूज़ होता है। और मुझे सारे ही कॉलम चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखूँगा स्टार।
ठीक है, सारा ही डेटा मुझे डिस्प्ले कराना है, लेकिन कंडीशन देनी है। कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेयर। अब कंडीशन क्या है कि जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, मुझे खाली उन्हीं एम्प्लॉयज़ की बस यहाँ पे डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हमारा जो सैलरी वाला जो कॉलम है, ई कॉलम है, ग्रेटर देन, जिनकी सैलरी क्या है 50,000 से ज़्यादा है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और आप देखेंगे डेटा यहाँ पे कम हो गया है, ये खाली उन्हीं एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, और आप देखेंगे जिनकी सैलरी 50,000 से कम है उनका यहाँ पे डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। जैसे अजय है 45,000, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ऐसे ये जो 41,000 है, ये भी रोहित, यहाँ पे ये भी डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दी है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए। ऐसी मैंने यहाँ पे ई लिखा है। आप अगर चाहें यहाँ पे तो नंबर वाइज भी दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले। आप यहाँ पे कॉलम 5 भी दे सकते हैं, क्योंकि सैलरी वाला हमारा जो कॉलम है वो कॉलम 5 है। तो अगर मैं ऐसे भी अगर मैं कॉलम जो है फॉर्मूला दूंगा तो भी वो रिजल्ट सेम ही शो करेगा। आप नंबर वाइज भी कॉलम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे खाली HR एम्प्लॉयज़ का डेटा देखना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं लिखता हूँ कॉलम 4 इक्वल टू में, मैं यहाँ पे खाली मुझे यहाँ पे क्या देना है, HR एम्प्लॉयज़ का डेटा देखना है। तो बेसिकली आप देखेंगे डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है, यहाँ पे HR क्या है, टेक्स्ट है। तो जब भी हम जब वेयर कंडीशन देंगे और उसमें हम टेक्स्ट कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे रहे हैं और टेक्स्ट है वो, तो वो हमें सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में देना है। यानी मैं सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में क्या लिखूंगा, HR। ठीक है, HR यहाँ पे लिखूंगा। और जैसे मैं इसे, और आप देखेंगे अभी खाली HR एम्प्लॉयज़ का ही डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, खाली यहाँ पे HR एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे डेटा जो है ये शो कर रहा है। तो जो हमें क्वेरी लिखनी है, आपने ये देखा होगा, जो हमें क्वेरी लिखनी है तो वो हमें डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखना है। और अगर वेयर देखिए कोई कंडीशन देनी है, वो टेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में दिया है। ये जो HR है मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी खाली HR एम्प्लॉयज़ का डेटा शो कर रहा है। मैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन भी दे सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे खाली HR एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए, और यहाँ पे HR एम्प्लॉयज़ में भी उन एम्प्लॉय का डेटा चाहिए कि जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। यानी मल्टीपल कंडीशन भी आप दे सकते हैं, और दो कंडीशन जैसे मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे यूज़ करना है एंड। मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एंड। और फिर मैं अपनी कंडीशन दूंगा। जो हमारा सैलरी वाला जो कॉलम है, कॉलम 5 है, उनकी जो सैलरी 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे दो कंडीशन दे दी। अब देखिए एंड में क्या करेगा, बेसिकली दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। तो खाली एक ही एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है क्योंकि वो HR एम्प्लॉय में है और सैलरी भी 50,000 से ज़्यादा है। और आप देखेंगे तो शुभम भी HR में है, लेकिन सैलरी यहाँ पे उसकी 30,000 है, 50,000 से कम है, इसलिए यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कंडीशन में दो कंडीशन दी है। ऐसी विनय भी जो है वो भी HR एम्प्लॉय है, लेकिन उनकी सैलरी भी 50,000 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो आई होप ये आपको जो है समझ आएगा। एंड में बेसिकली क्या करेगा, वो दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आप और भी कंडीशन दे सकते हैं एंड लगाकर। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो डेटा जो है वहाँ पे शो करेगा। अब हम सीखेंगे और अगर मैं यहाँ पे एंड हटा दूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा और, तो और बेसिकली तब यूज़ होगा जैसे अगर आपको HR एम्प्लॉयज़ का डेटा देखना है और आपको उन एम्प्लॉयज़ का डेटा भी देखना है कि जो जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, चाहे वो HR एम्प्लॉयज़ है ही, HR एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो कोई भी डिपार्टमेंट के हों, लेकिन अगर उनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो भी वो यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, और। ठीक है, जैसे मैं अगर और लिखा है मैंने यहाँ पे और एंटर करूँगा तो आप देखेंगे HR एम्प्लॉयज़ का डेटा तो आ ही रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मार्केटिंग और IT का भी डेटा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उनकी सैलरी यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या दिया है, और करके दिए कंडीशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा कि एंड और में क्या डिफरेंस है। एंड में क्या होगा, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी वो शो करेगा।
ठीक है। और में भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे सारा ही डेटा वो देखिए डिस्प्ले करा है, HR एम्प्लॉयज़ का भी आ रहा है और जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हमने एंड और का यूज़ भी हमने सीख लिया क्वेरी के अंदर। अब अगर मुझे यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कराना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम जो है हम क्या यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे जो है अगर मुझे यहाँ पे डेटा को मतलब मैं चाहता हूँ कि डेटा को जिनकी जैसे सैलरी वाइज सॉर्ट कराना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा ऑर्डर बाय। डेटा को सॉर्ट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय मुझे यहाँ पे सैलरी के अकॉर्डिंग, यानी मैं चाहता हूँ कि जो है ना सैलरी के अकॉर्डिंग जो डेटा हो वो सॉर्ट हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर बाय और सैलरी वाला हमारा कॉलम है कॉलम 5। ठीक है, जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा अब आप देखेंगे तो डेटा हमारा कैसे शो हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है, यानी सबसे पहले कम सैलरी आ रही है, उसके बाद लास्ट जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है सैलरी वाइज। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे डिसेंडिंग वाइज यहाँ पे शो कराना है, यानी जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो पहले आने चाहिए और फिर जिनकी सैलरी कम है तो वो लास्ट में आने चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे DESC। ठीक है, और आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट कराएगा, जो भी आप कॉलम देंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अगर आप DSC लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कराएगा जो भी कॉलम आप देंगे। तो मैंने यहाँ पे DSC लिखा है, तो अब देखिए जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है, और जिनकी सैलरी सबसे कम है वो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे शो है। तो ये हमने सीख लिया है ऑर्डर बाय। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डेटा को सॉर्ट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय। ठीक है, अब अगर आप इसमें चाहते हैं कि आपको मतलब ना आपने डेटा सॉर्ट तो करा लिया, ऑर्डर बाय आपने कर लिया है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप सारे एम्प्लॉयज़ का आपको डेटा नहीं चाहिए, मतलब आपको टॉप के जिनकी सैलरी ज़्यादा है बस टॉप के आपको 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर बाय कॉलम 5, ठीक है, DSC लिखा है तो डिसेंडिंग कर रहा है, सैलरी वाइज कर रहा है ये, लेकिन सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आप चाहते हैं मुझे बस टॉप के 3 एम्प्लॉयज़ यानी जिनकी सैलरी जो ज़्यादा है उनके टॉप के 3 की नाम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिमिट। लिमिट लिमिट क्या करेगा, जितनी रोज आप चाहते हैं उतना ही डेटा दिखाएगा बेसिकली ये। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट 3, ये 3 रोज तक का हमें डेटा दिखाएगा। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा आप देखेंगे बस टॉप 3 रोज के डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जैसे अंकित की सैलरी 70,000 है, ठीक है, फिर स्नेहा की यहाँ पे 61,000 है, बाकी रोज नहीं आ रही है, बाकी डेटा नहीं आ रहा है। तो लिमिट बेसिकली क्या करता है, जितनी रोज का आप डेटा चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे उतनी ही रोज का डेटा दिखाएगा। ये यहाँ पे जो 3 है ये बेसिकली रो नंबर के लिए एक तरीके से यूज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है इसलिए वो 3 रोज तक का ही डेटा हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि लिमिट हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है क्वेरी फॉर्मूला जो है समझ आएगा कि क्वेरी फॉर्मूला हम किस तरीके से जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, और आने वाली जो वीडियोस है उसमें हम और भी जो है क्वेरी फार्मूला की यूजेस देखेंगे और भी फार्मूलाज देखेंगे। ठीक है, चाहे वो गूगल शीट हो या फिर एक्सेल हो। ठीक है, तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करके आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारा जो चैनल है ऑटोमेट टेक स्किल्स, उसको जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेके आऊँ एक्सेल के ऊपर या गूगल शीट के ऊपर, ठीक है, या एक्सेल VBA के ऊपर। एक्सेल में अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो आपको VBA आना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है टाइमली नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा, अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को जो है प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।